वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो है वो अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, जो कि फ्लेक्स बॉक्स के अंदर एक और कंटेंट को अलाइन करने की प्रॉपर्टी है। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज है, जिसके अंदर जो है वो फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्ट्रेच, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली और स्पेस बिटवीन। सो गाइस, इससे पिछली वीडियो में हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी अलाइन आइटम्स की, उसके और इसके दरमियान में डिफरेंट ये है कि जो अलाइन आइटम की जो प्रॉपर्टी होती है वो हम सिंगल रो के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अलाइन जो कंटेंट की प्रॉपर्टी है वो हम वर्टिकल अलाइनमेंट में यूज कर सकते हैं, कि मतलब हमारे पास जो है वो मल्टीपल रोज हैं, तो हम उसके ऊपर जो है वो अलाइन कंटेंट की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम जो है वो प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। तो यहाँ मैं विजुअल स्टूडियो कोड को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया, तो यहाँ पे जो है मैंने एक सिंपल सा जो है वो एक लेआउट जो है वो बनाया है। तो यहाँ पे जो कंटेनर है इसके ऊपर जो है वो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई की है। तो फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर जो है मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ फ्लेक्स रैप की, तो इसको मैं अप्लाई करूंगा फ्लेक्स रैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो मल्टीपल रोज जो है वो आ गए। सो अभी इसके ऊपर जो है हम अलाइन कंटेंट की जो प्रॉपर्टी है वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूंगा अलाइन कंटेंट। सो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है स्ट्रेच, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रेच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं आया। इसके बाद जो इसकी अगली वैल्यू है वो है फ्लेक्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट एंड इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे आइटम थे वो स्टार्ट के ऊपर जो है वो चले गए हैं। इसके बाद यहाँ पे जो अगली वैल्यू है वो है फ्लेक्स एंड, तो मैं लिखूंगा फ्लेक्स एंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे आइटम्स थे वो एंड के ऊपर जो है वो चले गए हैं। अगर हमें इनको सेंटर में लेके जाना है तो हम उसके लिए यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करेंगे सेंटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंटर। तो यहाँ पे जो हमारे आइटम्स होंगे वो सेंटर के ऊपर जो है वो चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो इसके अंदर जो है वो न्यू वैल्यूज हैं वो है स्पेस अराउंड एंड स्पेस बिटवीन एंड स्पेस इवनली। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्पेस बिटवीन की जो वैल्यू है वो मैं अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेस बिटवीन ने जो है यहाँ पे जो ऊपर वाले आइटम थे उनको स्टार्ट के ऊपर जो है वो प्लेस कर दिया है, और जो नीचे वाले थे उनको जो है वो एंड के ऊपर जो है वो प्लेस कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो अगली वैल्यू है वो है स्पेस अराउंड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पेस अराउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस अराउंड में जो दरमियान में स्पेस होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो स्पेस होती है बाहर साइड के ऊपर। तो यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 पिक्सल है, तो यहाँ पे 50 पिक्सल होगी और यहाँ पे जो है वो 50 पिक्सल होगी। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे इवन स्पेस है तो उसके लिए जो यहाँ पे जो एक वैल्यू है स्पेस इवनली, वो हम यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्पेस इवनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इवन स्पेस जो है वो आ गई है। सो अलाइन जो कंटेंट की प्रॉपर्टी है उसको जो है वो हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो है वो मल्टीपल रोज हैं तो उसके लिए जो है वो हम अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिंगल रो है तो उसके लिए जो है अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी को जो है वो यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।